आप संजू भैया से गुस्सा हो तो मत जाओ ना आज कॉलेज। अगर आज कॉलेज नहीं गई तो संजू ब्लैंक कॉल पे ब्लैंक कॉल मारेगा और भैया वापस से कल की तरह तमाशा खड़ा कर देंगे कल। इससे अच्छा तो मैं कॉलेज ही चली जाती हूँ। अगर संजू भैया ने आशी के घर जाने के लिए बोला तो? मना कर दूंगी। KG2 से आज तक पहली बार नेहा संजू को ना कहेगी। अभी अभी तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ है, अपनी नववधु को छोड़कर मेरे साथ भाषण के लिए क्यों जा रहे हो? हैं? भाषण के साथ साथ अपने पिता से प्रेम की प्रेरणा भी लो, समझे? ले जाएंगे शाम को घुमाने पर। दीपक बाबू जी सर, तुम मेरी सुरक्षा में तैनात हो तो तुम्हारा भी चुस्त दुस्त तंदुरुस्त रहना आवश्यक है। तो जरा गाड़ी के पीछे दौड़ लगाइए। नेहा, नेहा मुझे इस कंडीशन में देखेगी तो बहुत हर्ट होगी। बेटी ऐसे देखेगी बेहाल बाप को सह नहीं सकेगी, सामने नहीं आ सकता। वो देखो मेरा दुम छल्ला कैसे मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है। बहुत भौं भौं कर रहा था ना, बोलती बंद कर दी। बेचारा दीपक। वो आजा, तेरी भी चाय बोल देता हूँ मैं। चाय और लेके आना। आज तो आशी के घर का टिकट पक्का है। ओहो, रेडी गेट सेट गो होने वाला है। आज तो लॉटरी लगनी पक्की है भाई की। कल 12 से 3 बजे के दोपहर में आशी के घर पर कोई नहीं, आशी अकेली होगी, तो कल टाइम पे पहुंच जाना। अरे ये तो जा रही है। नेहा, ओ नेहा, ओ नेहा, कानपुर में हड़ताल है क्या? ये सुन क्यों नहीं रही है? नेहा, भाई सुना ही नहीं दिया होगा ना, वो कान में ये हैंड्स फ्री ठूसा हुआ होगा। नेहा के पास ना फोन है ना वॉकमैन है, तो हैंड्स फ्री कहां से लाएगी? अरे विजय,
आप तो नामर्द निकले। बकवास बंद कर अपने। विजय यहाँ आओ। खुश रहो। तेरे पापा का एसएमएस आया था, कह रहे थे कि तुझे जल्दी घर रवाना कर देंगे। पुरजा बहू, विजय को शरबत दे दो। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी शादी की पहली सालगिरह लगने तक 2 से 3 हो जाना, ठीक है? अरे मैं साफ करवाती हूँ। इस जन्म में तो ना हवन का प्रसाद मिलने से रहा। बता दीजिए सबको कि कुछ होना हवाना है नहीं। सपने में भी ये सपना ना देखो कि संजू मुझे बुलाए और मैं भाग के ना जाऊं। पर अपने पहले प्यार को किसी और लड़की के पास तक ले जाने की हिम्मत मेरे में तो नहीं। मैं नहीं कर सकती ये सब। अरे तेरा हाफ डे था आज? हाँ। क्या लग रहा है तुझे? डर। बस अब दुआ ये कर, जो भी हो नेहा के भले के लिए हो। कमाल है यार, बेल लगने के बाद भी ये क्लास में क्यों नहीं? चल क्या रहा है इस लड़की को? स्कूल ही कितना अच्छा था, इससे बस इतना पता था कि प्यार है, एक तरफा है, ये नहीं पता था तो खुश थी। क्यों बड़ी हुई मैं, क्यों आई कॉलेज? साइड हटो ना यार। क्या है? देखो बेचैन आत्मा मत बनो, मैं आ रहा हूँ। तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे लगी है, आ रहा हूँ मैं। नेहा के बिना रहने की आदत डाल लो संजू दत्ता।
अब नहीं आने वाली वो, आपकी मदद करने। साइलेंट प्लीज। किताबें खोलिए और कल वाला चैप्टर रिवाइज करिए। 1 नंबर का ठुस्सू कॉलेज है। भैया सही ही बोलते थे, नहीं आना चाहिए था इस कॉलेज में। ना टीचर को पढ़ाने का मन है और ना ही स्टूडेंट को पढ़ने का मन है। स्टूडेंट चाहे मस्ती करे या टीचर सिलाई बुनाई करे, मैं तो सीए की पढ़ाई करूंगी। मैं ये सब क्यों इमेजिन कर रही हूँ? चाय ले ले। बेटा, एक बात गांठ बांध ले, ईमानदार पिता ही अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकते हैं। तुझे तो गर्व होना चाहिए अपने पापा पे। तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता, बस्ता उठाने की उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगे थे तेरे पापा। फिर भी 26 साल के बेटे को घर में बिठा के खिला रहे हैं। प्यार करते हैं इसलिए ना, वरना निकाल नहीं देते धक्के मार के घर से। जूता तो मार ही रहे हैं ना। नेहा छोटी है तुझसे, ऐसे पीछे पड़ेगा उसके तो गुस्सा तो करेंगे ना पापा। नेहा दिल है पापा का, समझ ना। और मैं मना कर रही थी ना, मत कर चिल्लम झपटी। देख तो कितना बड़ा हो गया है, ना नौकरी ना चाकरी। चिढ़ तो मचेगी ना पापा को। कल मिला मौका तो निकल पड़ा गुस्सा। तो कुछ काम वाम कर ले, कुछ पैसे जमा कर ले, फिर कर लियो बिजनेस। मना कौन कर रहा है तुझे, बोल। अरे कुछ भी कर लो, पैसे कभी पूरे पड़ेंगे क्या? मिडिल क्लास की गुल्लक में कब पैसे ज्यादा और जिम्मेदारियां कम रही हैं। हाँ माँ, अठन्नी की जॉब में चवन्नी हाथ में बस थी, उसमें भी सामने 10 खर्चे खड़े हो जाते। कभी घर में कोई बीमार, कभी नेहा की शादी, फिर नेहा की पढ़ाई, नेहा का ये, नेहा का वो, नेहा। जिंदगी भर बिजनेस का सपना मुंगेरी प्रसाद का सपना बन के रह गया। सिर्फ किसकी वजह से? नेहा। विभोर, सपने उनके पूरे होते हैं जो मेहनत करते हैं। ऐसे बैठे बैठे हलाली काटने से कुछ नहीं होता। ठीक बेटा, पापा तेरे बहुत परेशान चल रहे हैं। तुझे, नेहा को, भागो को बताते नहीं ड्यूटी की दिक्कतें। समझ जाना। और तू नेहा की शादी का बोल रहा था? अरे शादी तो तेरी भी हम धूमधाम से करेंगे। और देखना कितनी अच्छी लड़की मिलेगी मेरे बेटे को। जिंदगी भर के लिए फंस चुकी हूँ मैं इस घर परिवार में। अब नेहा और संजू के बीच शायद की भी गुंजाइश नहीं बची। कल 12 से 3 बजे के दोपहर में आशी के घर पर कोई नहीं, आशी अकेले होगी, तो कल टाइम पे पहुंच जाना। चलो गेट अप, बाहर जाइए थोड़ी देर के लिए। उठिए सब लोग, बाहर जाइए थोड़ी देर के लिए। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम सबको? गेट अप एंड गेट आउट। चलो
छुट्टी हो गई, चलो बंद कर, निकलो यहाँ से, आउट। लेकिन क्यों? क्या बोला? लेकिन क्यों? क्योंकि बेटा मैं कह रहा हूँ और पापा मेरे विधायक है। बोल क्या चाहता है? अपने तरीके से जाता है या फिर मैं अपना तरीका अपनाऊं? हाँ? निकल। क्विक। चलिए मैडम जी, आप भी बाहर जाइए थोड़ी देर के लिए। वो आशी की बच्ची वो बड़ी वाली कभी नहीं निकली। मतलब मैं संजू त्रिपाठी, मैंने उसको भाव दिया। अपने फैमिली फंक्शन में मैंने उसको इनवाइट किया था और तो और मैं उसके घर पर जाने के लिए तैयार हो गया, तो उसने क्या किया? उसने क्या किया पता है? उसके गली में एक पान वाला है, मेरा दोस्त है। उसने क्या कहा पता है मुझे? उसने कहा कि जब जब उसके घर वाले बाहर जाते, उसके मम्मी पापा बाहर जाते, तब हर बार कोई नया कजिन उसे मिलने के लिए आता है। अब उनके बेवकूफ है, हमें समझ में नहीं आता ये भैया के नाम पे कौन कौन से सैया आते हैं। किस फालतू लड़की निकली यार, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया उसने। बहुत फास्ट लड़की थी, बहुत फास्ट लड़की थी। पर संजू, मोहल्ले वाले, पान वाले, वो तो ऐसी बातें बोलते ही हैं लड़कियों के बारे में। वो भाव जो नहीं देती हैं उन्हें, और किसी भी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलते। संजू, तुम कान के कच्चे मत बनो। तुम आशी से सीधा जाके पूछ लो। और वैसे भी आशी ने तो कहा ही था कि वो टाइम पास करती रहती है। तुम भी तो इसीलिए आशी के साथ थी। निया, ये नारी शक्ति का बॉबो मत बजा दूं। और तुमने भी कम दिमाग का देने किया मेरा। कल से ना फोन उठा रही है, ना कॉलेज आ रही है, और कॉलेज आती भी है तो सुनकर भी अनसुना कर रही है। देख, मैं भड़क नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बर्दाश्त करता रहूंगा। बात आ रही समझ में तुझे? एक बात तो क्लियर है, तो चैप्टर आशी का चैप्टर ना खत्म। पर मुझे ना एक बात समझ में आ गई है कि लड़की ना सिंपल ही होनी चाहिए, तेरी तरह। सिंपल सुंदर टिका। मेरा टाइम वेस्ट कर दिया उस लड़की ने। मैंने तो संजू से दूर होने का मन बैठा लिया था, पर अब तो वापस से उम्मीद जाग गई। आपने आशी को संजू से दूर कर दिया ना, उम्मीद तो बैठी गई ना। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो इंसान हूँ ना, आपकी तरह भगवान थोड़ी ना हूँ। संजू ने आशी का चैप्टर बंद कर दिया, तो शायद मेरी लव स्टोरी शुरू हो सकती है ना, है ना? नेहा, तू फालतूगिरी क्यों मचा रही है यहाँ पे? पूरे खानदान को बुलाएगी यहाँ पे? बुलाना पड़ेगा अली, बुलाना ही पड़ेगा। खानदान को बुलाना ही पड़ेगा, तभी वो मुझे प्यार में पड़ने से बचा सकते हैं, वरना मैं तो डूब गई। दीदी, सांप सीढ़ी वाला गेम खेल रही हूँ, भागो। हाँ, सांप सीढ़ी वाला ही गेम खेल रही हूँ, जिससे महादेव ना पासा फेंक रहे हैं और मैं कोटी की जगह मैं आगे बढ़ रही हूँ। और
तुम लोगों को तो पता ही है ना, 99 जो बड़ा सा सांप रहता है, 99 पे जब कोटी पहुंचती है उसे काट के वो एकदम 0 पे ला देता है। वैसे ही मेरी जिंदगी में भी एक सांप कुंडली मार कर बैठा है। जैसे ही मैं कोई फैसला लेती हूँ वो डंक मार के मुझे वहीं पहुंचा देता है जहां से मैंने शुरू किया था। तुम लोगों को पता है ना, संजू को मैंने आई लव यू कहा था, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता नेहा। उसने मना कर दिया। उसके बाद मैं उसके पीछे पीछे कॉलेज तक गई और वहां कौन मिली? मिनी स्कर्ट वाली चुड़ैल आशी। फिर दिल तुड़वा के मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, संजू से अब मैं दूर हो जाऊंगी, नहीं सुनूंगी उसकी, अब मैं कुछ नहीं मानूंगी उसकी। लेकिन संजू कहता है कि उसे मेरी जैसी लड़की पसंद है। मुझे ना एक बात समझ में आ गई कि लड़की ना सिंपल ही होनी चाहिए तेरी तरह। पागल हो जाऊंगी मैं, पागल। नेहा, तू फैलान क्यों मचा रही है? तू मुझे बता, तू क्या करना चाहती है और तूने क्या सोचा है? प्यार में या तो उम्मीद की जाती है या कोशिश। उम्मीद तो मेरे बचपन से ही कायम है, सोच रही हूँ कोशिश भी जारी रखूं। मोहब्बत पाने की कोशिश करने को मिले ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता नेहा। तुझे अगर ऊपर वाले ने मौका दिया है तो तू लगी रहे। बस भगवान जी एक इशारा दे दे कि जा नेहा जा, जीत ले अपने संजू का दिल। फिर देखना, संजू का दिल जीतने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। भगवान जी बस एक ग्रीन सिग्नल, उसके बाद तो मैं अपने आप ही अपना हाथ पीला कर लूंगी। प्लीज एक। अव्वल दर्जे का शैतान हैवान कहीं का। जानबूझ के परेशान कर रहा है वो मिनिस्टर आपको। शिकायत क्यों नहीं कर देते आप डिपार्टमेंट में? 2 मिनट शांति रखोगी? पापा, पापा क्या हुआ? आपके पैर कैसे छिल गए? बेटियां पैर नहीं छूती। पापा पर ये हुआ कैसे? पुलिस की नौकरी है ना, भागदौड़ तो करनी पड़ती है। आप किसी चोर को दौड़ा रहे थे? नेहा को प्यार और परिवार दोनों प्रिय हैं, और अगर ऐसा कुछ हो गया कि नेहा को प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो क्या करेगी नेहा? तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम्हें पंचमढ़ी आना पड़ेगा। कॉलेज से ना ट्रिप में पंचमढ़ी जा रहे हैं और मुझे भी जाने का मन है। और महारानी जी को अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पंचमढ़ी जाना है घूमने के लिए।